चलिए आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी डी ग्रुप का क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि अगर कुल 85 अंक में से बी को 50 अंक मिलते हैं और ए को 80 अंक मिलते हैं तो बी के अंक ए के अंक का कितना प्रतिशत है। या तो आप क्या कीजिएगा, दोनों को बट्टे कीजिए, यानी बी अपॉन ए लिखिए और 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये कब कीजिएगा, जब बोलेगा कि बी के अंक, तो बी को ऊपर, ए के अंक का कितना प्रतिशत है, उस केस में ए को आप नीचे लिखिएगा और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका ये परसेंट निकल करके आ जाएगा। तो बी को कितना अंक मिल रहा है, तो आप कहिएगा कि बी को 50 अंक मिल रहा है तो आप यहाँ पे 50 लिखिए। ए को कितना अंक मिल रहा है, तो आप कहिएगा कि ए को जो है कि 80 अंक मिल रहा है तो आप यहाँ पे 80 लिखिए ए के प्लेस में, और गुना कर दीजिए 100 से, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया। 2 से काट दीजिएगा तो 2 का टेबल 25 बार पढ़िएगा तो 50 होगा, 2 का टेबल 4 और पढ़िएगा तो 8 होगा। 25 को 10 से अगर आप गुना कर दे रहे हैं तो 250 होगा, 4 से डिवाइड कर दीजिए तो काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 62.5% निकल करके आएगा। तो क्या कोई भी ऑप्शन में 62.5% है, तो आप ऑप्शन पे नजर दौड़ा करके देखिएगा, कहिएगा हाँ ऑप्शन बी में है। आप क्वेश्चन दूसरा क्या कर रहा है कि 7,650 रुपये को ए, बी और सी में बांटा जाता है, यानी 7,650 रुपया है और 3 व्यक्ति है ए, बी और सी, और इस 7,650 रुपये को बांटा जाता है 150 रुपये में, 250 रुपये में और 350 रुपये। कहता है घटाने के बाद बची हुई राशि 4:5:6 के अनुपात में है, तो ए और सी के हिस्से के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो ए और सी के बीच के हिस्से का अंतर ज्ञात करने के लिए क्या करना, सबसे पहले आपको टोटल निकालना पड़ेगा। टोटल कितना होगा, 5 4 9 6 15, यानी 15 यूनिट। 15 यूनिट में कितना, टोटल रुपया कितना है, तो आप कहिएगा कि टोटल रुपया 7,650 रुपया है। तो 7,650 रुपये ये हो गया आपका टोटल। आप कहिएगा कि कितना कितना रुपया ए बी सी में बांटता था, तो आप कहिएगा कि 150 रुपया और 250 रुपया दोनों को जोड़ेंगे तो 400 रुपया हो जाएगा, और 350 रुपये जोड़ेंगे 750 रुपया हो जाएगा। तो आप कहिएगा कि हम 750 रुपये को माइनस कर देंगे। अगर हम 750 रुपये को माइनस कर देंगे तो कितना निकल करके आएगा, तो आप कहिएगा कि 6,900 रुपया निकल करके आएगा। तो 15 यूनिट में कितना मिलता है, 6,900 रुपया निकल। तो 1 यूनिट में कितना होगा, तो आप कहिएगा कि हम भाग दे देंगे 6900 को, अगर जो हम 15 से भाग देंगे तो कितना होगा, 15 चौके 60 हो जाएगा, 15 छक 90 हो जाएगा, ये 0 निकल करके आ गया। तो अब देखिए क्या बोला है, ए और सी के हिस्सों के बीच का अंतर बोला, ए और सी के बीच हिस्सों के बीच का अंतर। तो ए और सी देखिए, ए को है 4 अनुपात और सी को है 6, तो 6 में 4 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 2, यानी 1 यूनिट में 460 रुपये मिलते हैं, तो 2 यूनिट में कितना हो जाएगा, 460 को अगर आप 2 से गुना कर देते हैं तो 920 रुपया होता है। ये आंसर अब नहीं है, ऐसा नहीं कि ये 920 रुपया निकल गया और आंसर अब डी लगा करके आ जाइए। फिर यहाँ भी तो बोला है ए और सी के, ए को कितना मिल रहा था, 150 रुपये मिल रहा था, और सी को कितना मिल रहा था, 250 रुपये मिल रहा था। अब अंतर इसको भी करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, वहां जैसे हम लोग किए हैं, यानी ए और सी का अंतर किए, सी में से ए को माइनस किए, तो इसी तरह से करेंगे। सी को कितना मिल रहा है, 250 रुपया, ए को मिल रहा है 150 रुपया मिल रहा है, तो उस केस में सॉरी, सी को मिल रहा है 350 रुपये, यानी ये हो गया बी का आपका। सी को मिल रहा है 350 रुपये और ए को 150 रुपये, अगर आप माइनस कीजिएगा कितना होगा, तो आप कहिएगा कि 200 होगा। तो आप 200 क्या कीजिएगा कि यानी इसमें से आप 920 रुपया में 200 रुपया को आप ऐड कर दीजिएगा, तो 9 2 कितना हो गया, 1120 रुपया हो गया ये, यानी 1120 रुपये इसका करेक्ट आंसर हुआ। तो 1120 रुपया कोई भी ऑप्शन में है तो आप ऑप्शन पे नजर दौड़ा करके देखिएगा तो आपको ऑप्शन ए मिलेगा।